सीरियल अनुपमा की कहानी में अब एक ऐसा खौफनाक मोड़ आने वाला है जिसकी शाह परिवार ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। शाह परिवार और कोठारी परिवार के बीच का बढ़ता हुआ तनाव अब एक बेहद घिनौनी साजिश का रूप ले चुका है और इस पूरी खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि घर के अंदर ही छुपा हुआ आस्तीन का सांप गौतम है। गौतम के शातिर दिमाग में एक बहुत ही गंदी चाल चल रही है क्योंकि उसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रांशी की कस्टडी को गैरकानूनी तरीके से अपने हाथ में लेना है। इसके पीछे का छुपा हुआ अतीत बेहद कड़वा और दर्दनाक है। वसुंधरा यानी प्रेम की दादी ने गौतम को अपने घर में पनाह दी और उसे अपना बिजनेस पार्टनर सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि गौतम ही प्रांशी का असली बायोलॉजिकल पिता है। अतीत के काले पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि गौतम की शादी पहले प्रार्थना से हुई थी, लेकिन गौतम एक बेहद हिंसक और क्रूर इंसान था जो प्रार्थना को बुरी तरह प्रताड़ित करता था। जब प्रार्थना गर्भवती थी और प्रांशी उसके पेट में पल रही थी, तब अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए प्रार्थना ने अंश से शादी कर ली थी। हालांकि अंश और प्रार्थना का यह पवित्र रिश्ता भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और प्रार्थना बीच रास्ते में ही अंश का साथ छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। प्रार्थना के जाने के बाद से अंश ने ही अकेले दम पर समाज के तानों को सहते हुए प्रांशी को अपनी सगी बेटी की तरह पाला है। इधर गौतम अपनी घटिया सोच के चलते किसी भी कीमत पर अपनी बेटी प्रांशी को अंश के पास नहीं छोड़ना चाहता। गौतम को इस बात का पूरा डर सता रहा है कि अगर अंश की शादी प्रेरणा से हो गई तो कोर्ट एक सुखी माँ बाप के मजबूत रिश्ते को देखकर प्रांशी की कस्टडी हमेशा के लिए अंश और प्रेरणा को सौंप देगा। इसी कस्टडी को हर हाल में रोकने के लिए गौतम अपनी ज़िंदगी की सबसे घटिया चाल चलने का फैसला करता है। वो प्लान बनाता है कि वो अंश प्रेरणा की शादी के ठीक मंडप वाले दिन ही दुल्हन यानी प्रेरणा का सरेआम अपहरण करवा देगा, जिससे न सिर्फ यह शादी हमेशा के टूट जाएगी बल्कि इस पूरी किडनैपिंग का सारा इल्ज़ाम प्रेम के सिर पर मढ़ दिया जाएगा ताकि एक तीर से दो शिकार बड़ी आसानी से किए जा सकें। इस बड़े ड्रामे की शुरुआत तब होती है जब प्रेरणा अनुपमा और बाबूजी के साथ अपनी शादी का पहला कार्ड लेकर कोठारी हाउस पहुंच लेकिन है वहां कदम रखते ही खुशियों के माहौल पर ग्रहण लग जाता है क्योंकि प्रेम सबके सामने बेहद रूखे शब्दों में मना कर देता है कि वो इस शादी में शामिल नहीं होगा। प्रेम का यह व्यवहार देखकर प्रेरणा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। प्रेरणा को इस तरह रोता देख कोठारी हाउस में मौजूद ख्याति का दिल पसीज जाता है। ख्याति कहती है कि भले ही इस परिवार से कोई और आए या ना आए, लेकिन वो इस शादी में अपनी बेटी की खातिर जरूर शामिल होगी। ख्याति की ये बातें सुनते ही वसुंधरा के तन बदन में आग लग जाती है और वो गुस्से में ख्याति को सबके सामने नीचा दिखाती है। अपनी बेइज्जती को भांपकर प्रेरणा बात को संभालती है और इसके बाद अनुपमा और बाबूजी के साथ वापस शाह हाउस लौट आती है। अगले दिन सगाई का कार्यक्रम शांति से निपट जाता है, लेकिन असली खौफनाक तूफान तो अगले दिन शादी के पवित्र मंडप पर आने वाला था। शादी के दिन पूरे शाह हाउस में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही होती हैं। अनुपमा की आंखों में जहां एक तरफ खुशी है, वहीं दूसरी तरफ उसके मन में किसी अनहोनी को लेकर एक अजीब सी बेचैनी भी है। रात का समय हो चुका है और ऊपर कमरे में किंजल, राही और ईशानी मिलकर दुल्हन बनी प्रेरणा का श्रृंगार कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दूल्हा बना अंश भी अपने कमरे में तैयार हो रहा है। इसी बीच अचानक पूरे शाह हाउस की बत्ती गुल हो जाती है और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है और प्रेरणा उस सुनसान जरूरी सामान लेने के लिए नीचे चली जाती हैं और इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर गोलकुल अकेली रह जाती है। दो शातिर गुंडे पीछे की बालकनी के रास्ते चुपके से कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और प्रेरणा के चेहरे पर एक बहुत ही तेज़ नशीला स्प्रे छिड़क देते हैं। स्प्रे का असर होते ही प्रेरणा अचेत हो जाती है और वो गुंडे उसे बालकनी के रास्ते ही अगवा करके गायब कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब लाइट वापस आती है तो किंजल कमरे का दरवाज़ा खोलते ही चौंक जाती है क्योंकि पूरा कमरा खाली पड़ा होता है।
किंजल तुरंत नीचे दौड़कर आती है और अनुपमा को बताती है कि प्रेरणा गायब है। ये शाह हाउस में हड़कंप मच जाता है और शादी की शहनाइयाँ पल भर में मातम में बदल जाती हैं। गुस्से में पूरी तरह तमतमाया हुआ अंश सीधे प्रेम का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि यह सब प्रेम की ही घिनौनी करतूत है। राही तुरंत बीच बचाव करने आती है और प्रेम का पक्ष लेते हुए अंश को डांटती है। इसी बीच वसुंधरा और लीलाबा भी अनुपमा पर करारा तंज कसती हैं। सबकी यह बकवास सुनकर बाबूजी अपनी लाठी जमीन पर जोर से मारकर सबको चुप कराते हैं और कहते हैं कि प्रेरणा अपनी मर्जी से नहीं भागी, बल्कि उसका अपहरण हुआ है। अपने ऊपर लगते झूठे आरोपों से तंग आकर प्रेम पुलिस को बुलाने की बात कहता है। पुलिस का नाम सुनते ही वहाँ खड़े गौतम के पसीने छूट जाते हैं और वो चुपके से पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर अपने किडनैपर्स को फ़ोन लगाता है कि लड़की को सुबह होते ही कहीं दूर फेंक देना। उधर दूसरी तरफ प्रेरणा उन गुंडों की नज़र बचाकर उसका कोठरी की खिड़की से भागने में कामयाब हो जाती है। सड़क पर बदहवास भागते हुए अचानक वो सामने से आ रही एक कार की चपेट में आकर बेहोश हो जाती है। गाड़ी से 3 लोग नीचे उतरते हैं, जो कि असल में प्रेरणा की सगी माँ रजनी देसाई, भाई वरुण और भाभी भारती हैं। होश में आते ही प्रेरणा रोते रोते अपनी माँ को किडनैपिंग की पूरी कहानी सुनाती है। इधर शाह हाउस का दरवाज़ा खुलता है और सामने रजनी देसाई, भारती और वरुण सही सलामत प्रेरणा को लेकर खड़े होते हैं। रजनी गरजती है, आपकी होने वाली बहू मेरे पास सुरक्षित है। यह देखकर गौतम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रजनी अनुपमा को बताती है कि वो आज ही अपनी पूरी सज़ा काटकर जेल से रिहा हुई है और अब वो सुधर चुकी है। रजनी कहती है कि पहले शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए फेरे होने दो। अंश और प्रेरणा मंडप में बैठते हैं और फेरे पूरे होने के बाद यह शादी मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद रजनी देसाई सबके सामने उंगली उठाकर खुलासा करती है कि असली मुजरिम कोई और नहीं बल्कि ये गौतम है, जिसने प्रांशी की कस्टडी के लिए प्रेरणा का अपहरण करवाया था। यह सच सामने आते ही अंश गौतम पर घूंसों की बरसात कर देता है और पुलिस आकर गौतम को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। शाह परिवार में खुशियां तो लौट आती हैं, लेकिन असली महाट्विस्ट रात को आता है। जब सब लोग सो जाते हैं तब रजनी देसाई अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर अपनी शातिर मुस्कान के साथ खुद से कहती है कि अनुपमा, जो बदला मैं सालों से जेल में रहकर नहीं ले पाई, वो बदला अब मैं इसी शाह हाउस के अंदर रहकर पूरा करूंगी और तुम्हारे इस परिवार को एक एक करके बिखेर दूंगी। अब देखना यह होगा कि अनुपमा रजनी देसाई की इस नई और खतरनाक चाल से अपने परिवार को कैसे बचाएगी।